तो अपने भगवान को समझी क्या हवालदार? कोई है वहाँ पर? आज तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा भगवान भी नहीं तुझे बचा सकता, समझी क्या? छोड़ मुझे, अरे छोड़ो मुझे, इस पागल लड़की को कोई तो समझाओ, कोई है वहाँ पर? तू क्यों समझ नहीं रही? मैं निस्तारी हूँ, मैं जिया हूँ। छोड़, देख, देख, चुप। तेरे ये पैतरे दूसरों के सामने नहीं, मैं रानी के सामने नहीं, समझी क्या? और आज कपूर भाई ने मुझे बोला तेरी गर्दन काटने, तेरी गर्दन काट के मैं उसके पैरों में डाल के ना अपने बॉस को दिया होगा वचन पूरा करेगी, समझी क्या? छोड़ो, छोड़, मैंने कहा ना भाई। कोई है हवालदार? इस तरह तो इसकी ज़बान कट जाएगी। हवालदार, हवालदार कोई है? एक छोटा सा तेरे लिए बनाओ बच्चा। नहीं मामू, अपन को भी घर जाना है। किसी को बास आ गई तो खाली फीली नाटक हो जाएगा। क्या बात है, तू तो फुल टू प्रोफेशनल हो रही है। बहुत सीरियसली कर रही तू अपना काम। देख मामू, तू अपन के दिमाग का ना दही मत कर। आजकल शेखर गले की हड्डी बना हुआ है, उस हड्डी को तो निकालना होगा। शेखर की मौत ही हमारी मुश्किल का हल है। ए, तू ये क्या सरकेलों जैसी बातें कर रही? पागल हो गई क्या? ये छोटी मोटी चिंदी चोरी और छोटा मोटा एक्सीडेंट वो सब ठीक है, लेकिन सरेआम किसी को मारना समझती है ना तू? जरा सोच समझ के बोल। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता है? तो काम करते हैं, वो अपन शेखर पे नजर रखते हैं और आगे जरूरत पड़ी तो टपका देंगे। नहीं? चल मैं अब निकलता हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, उसके बाद हॉस्पिटल। अपन भी निकलता है, वैसे भी अपन को घर जाना है। देख मामू, लेकिन एक बात याद रखना, कहीं अपना बना बनाया खेल नहीं बिगड़ जाए। गुड। जिनको हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वही मेरे को रास्ता दिखा रहे ली। गुड, आई लाइक इट। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा, तू आराम से घर जा। ए मामू, उस जिया का क्या हाल है? जिया? जिया तो जेल की सलाखों के पीछे आराम से, और वो भी क्यों ना, क्योंकि उसे अब बाकी की उम्र तो इन्हीं सलाखों के पीछे ही गुजारनी है ना। ए रानी, ए क्या कर रही है तू? कुछ भी तो नहीं कर रही अपन। ए शाणी, मेरे को मत सिखा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरी जात को। तू अब भी कुछ 3-5 करने के चक्कर में है। अरे कुछ तो शर्म कर। इसको तूने मारने की कोशिश की और इसी ने तेरी जान बचाई। देख, अपना हाथ भी जख्मी कर लिया इसने।
अब कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। तू सही में निस्ना नहीं है? तू निस्ना हो ही नहीं सकती। वो साली कमीनी मरते हुए अपने बाप को पानी ना पिलाए, वो तो तूने तो अपुन की जान बचाई है, एक बाहर के आदमी की जान बचाई, और देखो साला चोट भी लग गई। तू निस्ना नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। शुक्र है किसी को तो मुझ पर यकीन आया। लेकिन एक बात बताओ, तुम हो कौन? ये साला ये यहाँ पर ये अंदर ये यहाँ कैसे आया तू? हाँ, बोलो ना। देखो, अपन को तो तुम वक्त की मारी हुई लगती हो। एक काम करो, तुम अपन को ना अपना ये सारा कहानी किस्सा सब सुना डालो, हो सकता है अपन कुछ मदद कर दे। हाँ, बताओ ना, कौन हो तुम? मैं जिया पांडे, और तुम्हारी तरह निस्ना की सताई हुई है। उसने मुझे यहाँ पहुँचाया है। बस यही मेरी कहानी है, और पता नहीं इसका अंत क्या होगा। तेरे साथ निस्ना ने बहुत बुरा किया रे। ये बहुत कमीनी है साली। पता नहीं वो उसने ना गफूर भाई के साथ ऐसा किया, तेरे साथ ऐसा किया, और न जाने साली कमीनी और किस किस के साथ। ना अपन को कुछ करना पड़ेगा उस कमीने का पर्दाफाश करने के लिए। तू फिक्र मत कर, ठीक है? अपन कुछ सोचती है। लेकिन ये साबित करने के लिए मुझे जेल से बाहर निकलना होगा। लेकिन ऐसा होएगा कैसे? होएगा ये? होगा, बिल्कुल होगा। तो मुझे यहाँ मारने आई थी ना? अपन निस्ना को मारने के लिए यहाँ आया था। तेरे को थोड़ी। रानी, एक ही तो बात है, तू निस्ना को यहाँ मारने आई थी ना, अब मुझे मार। नहीं, मुझसे नहीं होगा। रानी, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, यहाँ से सबसे नजदीक हॉस्पिटल कौन सा है? गांधी हॉस्पिटल। रानी, मार मुझे। नहीं जिया, तुम अपने आप को मार लो। रानी, मार मुझे। रानी, मार, मैं कह रही हूँ ना। रानी, चले मार। रानी, मार मुझे। रानी, मैंने कहा ना, मार मुझे। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मार मुझे। वो अपन से नहीं होगा। रानी, तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करी है? रानी, मार मुझे।
रानी, ये क्या किया तूने? हाँ? क्या किया? चल भाग इधर से। पांडू, एम्बुलेंस लेके आ जल्दी से। कहाँ चले गए ये? सुनिए, सुनिए, पता नहीं कहाँ चले गए। समर, जिया, क्या हुआ माँ? जिया, पता नहीं तुम्हारे बाबा कहाँ चले गए। मुझे कुछ बताए बिना ही चले गए हैं। आपके साथ कोई बात हुई थी उनकी? अरे वही तो बता रही हूँ, मुझे कुछ बताए बिना ही चले गए। आज शाम से कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे थे। माँ, मुझे पता है बाबा कहाँ गए होंगे। अब ये बुढ़ा कोई गुल ना खिला दे। ये अचानक मुझे क्या हुआ? क्यों आ गया मैं यहाँ हॉस्पिटल? क्यों जरूरत महसूस हुई मुझे यहाँ आने की? शायद कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है आज, शायद। भगवान, मैं ये चोट खाकर इस उम्मीद से यहाँ आई हूँ कि मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि शेखर यही है, इसी हॉस्पिटल में। भगवान, आज मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। मुझे मेरे अपनों से मिलवा देना भगवान, बस एक बार, ताकि मैं उन्हें अपने सच से वाकिफ करवा दूँ। बस एक बार भगवान। बाबा, 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 चल। साहब लफड़ा हो गया साहब। क्या हो गया? तेरी बीवी किसी के साथ भाग गई क्या? साला चौकी में घुसने नहीं देता, शुरू हो जाता है। बोल क्या हुआ? साहब निशना पे हमला हो गया। क्या? जी साहब, वो पुरानी 4 सीटर है ना रानी, उसको भी उसी शाम को पकड़ा था। उसका और निशना का कोई पुराना पंगा था साहब, शायद उसी ने छुरा घोंप दिया साहब। तेरे से ये काम ठीक से नहीं होता है। किधर है वो? कौन साहब? रानी। अरे चुप, निशना किधर है? साहब उसको तो गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। वही हॉस्पिटल मिला था तुझे? सब गड़बड़ करा दिया। देख दूंगा तुझे। हाँ बोल, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ। वहीं से बोल रहा हूँ, जिया भी इधर ही है। अरे मामू, वो बुढ़ा भी शायद वही है, और अब तो ये सारी पूरी पांडे फैमिली वहां पर पहुंच रही है। अरे ये तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। कहीं ये फैमिली उसके सामने आ गई तो बच्चा, अब किसी भी तरह से जिया को उनके सामने आने से रोकना होगा। अपुन ने तेरे को बोला था ना अपुन ने तेरे को, इस शेखर को टपका डाल। अरे वो अब तक निकल लिया होता ना तो ये पांडे फैमिली वहां ना पहुंचती। समझा तू? सारी वाट लगाती, लफड़ा कर दिया तूने। फैल गया ना रायता। ए तू मेरे दिमाग का दही मत कर।
तेरे दिमाग में एक बात घुस जाती तो बस निकलती नहीं है। अरे उसे हम कभी भी टपका सकते हैं, पहले मुझे यहाँ की सिचुएशन हैंडल करने दे। ए मामू चल, शायद वो बुड्ढी यहाँ पर आ रही है। अब फोन रखता है। हाँ चल। देखिए, इस वक्त वो खतरे से बाहर जरूर हैं, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। आज रात तो उन्हें यहाँ रखना बहुत जरूरी है। निस्ना कहाँ है? कैसी है डॉक्टर वो? देखिए, इस वक्त तो वो अनकॉन्शियस है, बट शी इज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन जैसा कि मैंने इन्हें बताया कि आज रात तो इन्हें यहाँ रखना ही पड़ेगा। लेकिन वो है कहाँ? वहाँ उधर उस रूम में। तेरी ड्यूटी इधर ही है, जरा अच्छे से ध्यान रखना इस पर। यस सर। बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। ओके सर। क्या जिंदगी है अपन की भी, काम कुत्तों की तरह करना पड़ता है। हमसे अच्छी तो सिस्टर है जो हमसे ज्यादा कमाती है। मुझे हिम्मत करनी ही पड़ेगी। अगर खून बहता है तो बहने दो, फिर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ माँ, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ। माँ, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे वो शेखर के पिता हैं। हाँ, शेखर से अभी वो नाराज हैं, लेकिन वो ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ठीक है माँ, ओके। सॉरी सर, मालूम नहीं पड़ा। It's all right.